हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम करेंगे अपना नया चैप्टर स्टार्ट। तो चैप्टर कौन सा है, वो कौन सा है? हमने लास्ट वीडियो में कौन सा चैप्टर कवर किया था? चैप्टर 4। तो अब हम कौन सा करेंगे? चैप्टर 5। ठीक है, कंटिन्यूएशन में चल रहा है तो ऑफकोर्स हम चैप्टर 5 ही स्टार्ट करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमारा चैप्टर कौन सा स्टार्ट होने वाला है? चैप्टर 5। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? फन विथ शेप्स। हमें क्या करना है? फन करना है शेप्स के साथ। ठीक है, तो आपको इससे पता ही चल रहा होगा कि हमें किसके बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में? शेप्स के बारे में। ठीक है, हम खेलते खेलते सीखेंगे कि शेप्स के नेम क्या है और शेप्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, कौन सा शेप होता है, कौन से शेप का क्या नाम है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर टोटल अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, उन चैप्टर्स में अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप लिंक में। ठीक है, या फिर कमेंट में भी पूछ सकते हैं। जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक दी गई है उससे आप टैप करोगे तो डायरेक्ट अपनी क्लास के ग्रुप में ऐड हो जाओगे। उसमें आपके जो भी डाउट्स आएंगे सारे क्लियर होंगे। ठीक है, साथ ही साथ आपको जो होमवर्क मिलता है, जो मैं आपको होमवर्क देती हूँ, वो भी आपको उसी पे शेयर करना है ताकि मैं उसे चेक कर पाऊँ। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने कहाँ गलत किया है, कहाँ सही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। अगर हाँ, एक और बात, अगर आप हमसे 1 to 1 पढ़ना चाहते हैं, अलग से आप अपनी क्लासेस लेना चाहते हैं, तो हमारा एक पेड कोर्स भी चलता है। ठीक है, जिसमें हम आपको डायरेक्ट 1 to 1 पढ़ाएंगे। जो आपको पढ़ना हो वो हम आपको पढ़ाएंगे मैथ्स में। ठीक है, तो वो होगा हमारा पेड कोर्स। 501 से स्टार्टिंग है। ठीक है, अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज करिए अपना नाम और नंबर। ओके, अब देखो, स्टार्ट करेंगे हम अपना चैप्टर 5। चैप्टर का नाम क्या है? फन विथ शेप्स। ओके, तो इसमें क्या है? देखो, समथिंग इज, ये क्या है? एक तो मम्मी है और ये बच्चे हैं। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? ये समथिंग इज रॉन्ग, आ रंगोली इज नॉट लाइक माई अम्माज रंगोली। ये क्या बोल रहा है? कुछ तो गलत है, हमारी रंगोली हमारी मम्मी की रंगोली की तरह नहीं लग रही। कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा उसमें, है ना? क्या हुआ है वो हमें देखना है। ये बोल रहा है, अम्मा मेड अ प्रिटी रंगोली विथ डॉट्स एंड शेप्स। ये इसने क्या बोला कि अम्मा ने एक बहुत ही सुंदर सा रंगोली बनाया है। उसमें उन्होंने क्या यूज की है? डॉट्स और शेप्स का यूज करके बहुत ही सुंदर सी रंगोली बनाई है। लेट अस ऑल्सो मेक इट ऑन पेपर। इन्होंने तो रंगोली बनाई है, ठीक है, अब इन्होंने ट्राई किया पेपर पे बनाने का, सेम टू सेम अपनी अम्मा की तरह। तो कुछ ऐसी रंगोली है। ठीक है, इसमें देखो आपको ये स्क्वायर शेप दिख रहा है, इसको हम स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, स्क्वायर शेप, ये है ट्राइंगल, सर्कल, है ना? अब आगे देखो, लेट अस डू, अब हमें मेक अम्माज रंगोली ऑन द डॉट्स गिवन बिलो। अब जो हमें ये डॉट्स दिए हैं, हमें बिल्कुल सेम टू सेम अम्मा की तरह रंगोली बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे इसमें कि अम्मा ने, इसको पहले क्लीन कर देते हैं। ठीक है, अम्मा ने क्या किया है? ये ऊपर के 4 डॉट्स को, है ना, 4 डॉट्स को मिलाकर एक स्क्वायर बनाया है। तो हमने भी क्या बना लिया? एक स्क्वायर बना लिया। ठीक है, उसके बाद इस वन लाइन को छोड़कर फिर 1 2 3 डॉट्स मिलाकर एक ट्राइंगल बनाया है। ठीक है, तो हमने इसे छोड़ा, फिर यहाँ से 1 2 3 और एक ट्राइंगल बना दिया। ठीक है, उसके बाद लास्ट में उन्होंने फिर से एक का गैप दिया है और फिर एक स्क्वायर बनाया है। कि हम फिर से एक का गैप देंगे और फिर से एक स्क्वायर बनाएंगे। ये तो हमारा बन गया परफेक्ट। ठीक है, उसके बाद देखो, 1 2 थर्ड वाले डॉट से लेकर एक सर्कल बनाया है। ठीक है, 1 2 3, इससे क्या किया है? एक सर्कल बनाया है, इससे ऐड ज्वाइन करते हुए एक सर्कल बनाया है। ठीक है, उसके बाद इससे ज्वाइन करते हुए एक सर्कल बनाया है ना? इसके
कॉर्नर को डॉट को ज्वाइन करते हुए एक सर्कल बनाया है, हमने भी बना दिया। बिल्कुल अम्मा की तरह सेम टू सेम हमें रंगोली बनानी है। सेम वैसा ही इसको भी ज्वाइन करके एक सर्कल बनाया है ना। तो इसको भी ज्वाइन करके हमने भी एक सर्कल बना दिया, ठीक है। उसके बाद देखो क्या हुआ है, इन्हीं तीनों डॉट्स को, ये दोनों डॉट्स, ठीक है, ट्रायंगल का ये फर्स्ट डॉट, सेकंड डॉट और इसके बिल्कुल हाफ में है। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, फर्स्ट डॉट, सेकंड डॉट और इसके हाफ में यहाँ तक। ओके, उसके बाद देखो सेम वैसा ही है, एक छोड़ा है, उसके बाद यहाँ पे एक सर्कल बनाया है, उसके बाद फिर से एक छोड़ के यहाँ पे क्या बना दिया है, स्क्वायर बनाया है। सेम इधर है, एक स्क्वायर बनाए। अब देखो क्या एक्स्ट्रा बन रहा है, ये एक्स्ट्रा बना हुआ है ना, ये एक्स्ट्रा है क्योंकि मम्मा अम्मा का तो यहीं तक खत्म हो गया, कुछ भी एक्स्ट्रा डॉट्स है ही नहीं, और हमारा ये क्या बच गया है, एक्स्ट्रा डॉट्स बच गए हैं, तो ये बेकार है। उसके बाद सेम टू सेम आप क्या करो, बीच में ऐसे ही ट्रायंगल बना है तो हमने ट्रायंगल बना दिया। ओके, उसके बाद इसी से ऐड ज्वाइन करते हुए एक सर्कल बनाया है, इसी से ज्वाइन करते हुए सर्कल बना है, सेम बना दिया हमने भी। उसके बाद क्या किया है, इसी को लेकर थर्ड तक ज्वाइन किया है, ये हाफ को लेकर फिर फर्स्ट और सेकंड, फिर सेम टू सेम यहाँ पे ऐसा ही होगा, 1 2 और फिर इसका हाफ, फिर 1 2 और ये हाफ, इसको भी ज्वाइन कर दिया हमने। उसके बाद बीच में क्या है, एक सर्कल बनाया है बीच के डॉट्स को मिलाकर, तो बीच में तो डॉट्स है ही नहीं। देखो बीच में 1 2 3 4 डॉट्स होने चाहिए थे इसके, और यहाँ पे सिर्फ 1 और 2 ही डॉट्स हैं, तो कुछ तो गड़बड़ हुई है ना। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 1 2 3 4, तब जाकर ये हम इसे डॉट को ज्वाइन कर पाते, तो ये गड़बड़ हो गई हमसे, ठीक है, हमसे नहीं, मतलब ये डॉट्स में यही गड़बड़ हुई है उन दोनों से, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, नेम द शेप्स ड्रॉन इन अम्माज रंगोली। अब अम्मा की रंगोली में कौन कौन से शेप्स यूज हुए हैं, उनके नेम लिखने। तो सबसे पहले ये क्या यूज हुआ है, स्क्वायर, हम स्क्वायर लिखेंगे, SQUARE स्क्वायर, SQUARE स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या है, ट्रायंगल है, TRIANGLE ट्रायंगल, और थर्ड शेप कौन सा यूज हुआ है, सर्कल, ठीक है, CIRCLE सर्कल, ठीक है, और कोई शेप यूज नहीं हुआ है इसमें। उसके बाद अच्छा एक सेकेंड, हमें अम्मा की रंगोली से मैच करता हुआ बनाना था ना, तो अम्मा की रंगोली से मैच करते हुआ आप भी बनाओगे, ठीक है, ये मैंने उसकी तरह मैच करके बना दिया, ये है अम्मा की रंगोली, इससे मैच करके आप बनाओगे, ठीक है। हाउ मेनी शेप्स आर मेड विथ कर्व्ड लाइंस, कर्व्ड लाइन से मैच होता हुआ कितने शेप्स यहाँ पर बने हैं वो हमें बताना है, ठीक है। कितने हैं, 1 2 3 4 है ना, 4 है, और स्ट्रेट लाइन से मैच करके 1 2 3 4 5 6 7 8, स्ट्रेट लाइन से मैच करके कितने हैं, 8 नहीं 9, और ये फिर 10 है, 10 है ये स्ट्रेट लाइन से मैच करते हुए, ठीक है। ओके, देखो कर्व लाइन से मैच करते हुए कितने कितने वो बने शेप्स, 4, और स्ट्रेट लाइन से मैच करते हुए कितने शेप्स बने हैं, 10 बने हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूज कट आउट्स ऑफ शेप्स टू मेक अ रंगोली डिजाइन, आउटलाइन द ऑब्जेक्ट एंड कलर, ठीक है, हमको इनके क्या करने हैं, कट आउट्स निकालने हैं और फिर कलर करने हैं, ये एक्टिविटी है, ठीक है। उसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन है, ट्राई टू मेक द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स यूजिंग शेप कटआउट्स, ठीक है, ये देखो सेम बना, ये भी वैसी एक्टिविटी है, ओके। इसके बाद देखो आगे है, लेट अस डू, आई वांट टू मेक अ गिफ्ट बॉक्स ऑफ स्वीट फॉर दिवाली, इसने क्या बोला कि मैं एक स्वीट बॉक्स बनाना चाहती हूँ दिवाली के लिए, ठीक है। हाउ आई डू इट मेक, ठीक है, तो उसने बोला कि मैं कैसे बनाऊंगी, तो अब लेट अस सी व्हाट अ बॉक्स लुक्स लाइक व्हेन इट इज ओपन अप फुली, ठीक है। इसने क्या बोला, एक अब जब आपको देखो फॉर एग्जांपल आपको ये आपको ही बनाना होता, ठीक है, एक बॉक्स
गिफ्ट बॉक्स बनाना होता, तो आपको वो कैसे पता चलेगा कि कैसे बना है? क्या करोगे आप, उसी सेम शेप का आप क्या करोगे, एक दूसरा ले लोगे शेप, ठीक है, बॉक्स। उसके बाद उससे क्या करोगे, पूरा खोल दोगे, और खोलने के बाद आप देखोगे किसको कैसे लगाया था, किसको कैसे ज्वाइन किया था, किसको कैसे फोल्ड किया था ना, ये सब देखोगे। फिर वैसे ही सेम आप अपने अपने वाले बॉक्स को क्या करोगे, उसे रिपीट करोगे और फिर अपना बॉक्स बनाओगे। तो सेम इसने यही किया कि एक दूसरा बॉक्स लिया और उसको क्या कर दिया, पूरा खोल दिया, ठीक है। कलेक्ट सम कार्डबोर्ड बॉक्सेस, ठीक है, कार्डबोर्ड बॉक्सेस लिए उसने, एंड ओपन देम अप केयरफुली। फिर उसने क्या किया, ओपन कर दिया। व्हाट शेप्स डू यू सी इन द फ्लैटेंड बॉक्स, ठीक है। तो ये कौन सा आपको शेप दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है? अगर आप स्क्वायर शेप का बनाते हो कोई बॉक्स तो वो स्क्वायर शेप का होगा, अगर आप रेक्टेंगल शेप का बनाते हो तो वो रेक्टेंगल शेप का होगा, ठीक है। आई वॉन्ट टू मेक एन एनवेलप फॉर माई दिवाली कार्ड, इसने क्या बोला कि मैं एक एनवेलप बनाना चाहती हूँ अपने दिवाली कार्ड के लिए। दिस इज फॉर माई ग्रैंड पेरेंट्स, ये मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के लिए होगा, ठीक है। हाउ नाइस, आई कैन शो यू हाउ टू मेक इट, तो इसने क्या बोला कि वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, अब मैं तुम्हें बनाता हुआ देखूंगी कि तुम ये कैसे बना रही हो, ठीक है। देखो एनवेलप कैसे बना है, इसका प्रोसीजर आपको यहाँ पे लिखा है स्टेप बाय स्टेप, 4 स्टेप में पूरा एक एनवेलप बन गया। मेक एन एनवेलप, यूज अ स्क्वायर पीस, अब देखो सेम वैसे ही स्क्वायर पीस का एक वो ले लो, कार्डबोर्ड ले लो या फिर आप पेपर ले लो, ठीक है, पेपर का ही बनता है वैसे तो एनवेलप। उसके बाद पेपर लेने के बाद जैसा जैसा यहाँ पे स्टेप दिया है वैसा वैसा आप फॉलो करो, ठीक है। चलो सब अपना अपना एक पेपर लेके स्टार्ट हो जाओ। एक स्क्वायर शीट का पेपर लो, ठीक है। लेने के बाद क्या करोगे आप उसे, एक तो हाफ में ट्रायंगल शेप करके उसे क्या कर दो, फोल्ड कर दो, ठीक है। दोनों को क्या करना है, जैसे आपका ये स्क्वायर शेप है ना, स्क्वायर शेप का है ये मान लो, तो आपको यहाँ से उठा के इसे इस पे टच करना है, तब वो क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसे खोल दो तो आपको बीच में क्या दिखाई देगी, कि लाइन बनी हुई दिखाई देगी जो यहाँ पर ये बनी है, ठीक है। सेम आपको उल्टी साइड से भी करना है, उसमें भी एक लाइन बन जाएगी। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा उसका हाफ हाफ सा पीस लेना है साइड साइड से और उसको फोल्ड कर देना है ऐसे, ठीक है। उसके बाद नीचे की साइड से आपको उतना ही वो पूरा हिस्सा लेना है जहां तक इसका ये कॉर्नर होगा, ठीक है, उसको लेके पूरा फोल्ड करो और फेविकॉल से क्या करो, उसे चिपका दो, ठीक है, ग्लू लगा के उसे चिपका दो। उसके बाद क्या करो, जो ऊपर की साइड का जो बचेगा उसको क्या करो, सिर्फ ऐसे फोल्ड करके छोड़ दो, क्योंकि वो उधर साइड से खुलेगा ना, हम नीचे से ग्लू इसलिए लगाएंगे ताकि वो खुल के गिर ना जाए, ठीक है। और इसको ऊपर खुला रखेंगे ताकि उसे खोल के हम रख पाए, निकाल पाए, ठीक है। तो ऐसा क्या होगा, 4th स्टेप में तुम्हारा एक एनवेलप बन जाएगा, ठीक है। अब बेकिंग बिस्किट बन रही है यहाँ पर, ठीक है। दे फिट टुगेदर इन द बॉक्सेस सो वेल, ये क्या है, इस बॉक्स में बहुत अच्छी तरीके से फिट हो चुके हैं। इस बिकॉज दे ऑल आर द रेक्टेंगुलर इन शेप एंड हैव द सेम साइज, तो इसने क्या बोला कि इसीलिए ये, क्योंकि सारे ये रेक्टेंगल शेप के और सबके साइज क्या है, सबके सेम है, इसीलिए ये सारे फिट हो गए हैं, ठीक है। अब ऑब्जर्व द फेसेस ऑफ दीज ऑब्जेक्ट, अब देखो इनके फेसेस को ऑब्जर्व करो। उसके बाद व्हाट इज अमंग द कॉमन, फिर इनमें कॉमन क्या है, देखो ये भी एक रेक्टेंगल है, इसमें भी आपको एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, ये भी आपको एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, ठीक है। इनमें क्या कॉमन है, रेक्टेंगल शेप कॉमन है। आई गॉट अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल आफ्टर ट्रेसिंग द वुडन बॉक्स, जब उसने वुडन बॉक्स को क्या किया, ट्रेस किया, तो उसके पास एक तो स्क्वायर बॉक्स आ गया, ठीक है, मतलब उसका शेप हो गया, और एक रेक्टेंगल का शेप बन गया उसके पास, ठीक है। आई गॉट 3 डिफरेंट रेक्टेंगल्स आफ्टर ड्रॉइंग आउटलाइंस ऑफ द मैच बॉक्स, जब उसने सारे मैच बॉक्स का एक मैच बॉक्स लिया, उसकी सारी साइड्स को क्या किया, उसने ट्रेस किया, तो उसके पास ये 3 साइड्स बनी है, ठीक है। ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है ना, बस इनका साइज थोड़ा सा क्या है, चेंज है। उसके बाद why did the two children get different shapes discuss, अब इन दोनों ने डिफरेंट शेप क्यों लिया, क्योंकि इसमें जो है ये पूरा रेक्टेंगल शेप का ही है और इसमें जो है एक स्क्वायर बॉक्स यूज
हुआ है स्क्वायर का शेप। ठीक है, नेम एनी 3 ऑब्जेक्ट्स दैट यू हैव रेक्टेंगुलर फेस। ठीक है, ऐसे 3 ऑब्जेक्ट्स के नाम लिखने हैं जिनके रेक्टेंगुलर फेस होते हैं। एक तो मैच बॉक्स ही हो गया, ठीक है, एक मैच बॉक्स हो गया और एक ज्योमेट्री बॉक्स हो जाएगा। ओके, और क्या हो जाएगा, एक बताओ, ज्योमेट्री बॉक्स हो गया और क्या बन सकता है आपका, रिमोट भी हो गया। रिमोट भी क्या है, रेक्टेंगुलर शेप का ही होता है, जिसका फेस क्या होता है, रेक्टेंगुलर होता है। ठीक है, अब क्या करना है, जैसे ट्रेस ऑल द फेसेस, अब आपको सेम वैसा ही करना है, उसके सारे फेसेस को ट्रेस करना है। जैसे एक शार्पनर लो और एक इरेजर लो, कि जैसे आपके पास एक इरेजर है और एक शार्पनर है, उसकी एक साइड को रखो और उससे ट्रेस करो। ठीक है, ऐसे आपको ये एक्टिविटी करनी है। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी डिफरेंट फेसेस डिड यू गेट। तो आपको जितने जितने उसमें डिफरेंट फेसेस दिखेंगे उतने का आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, व्हाट शेप्स आर दीज फेसेस, एक तो रेक्टेंगल का होगा, है ना, जिस जिस शेप्स का होगा आपको स्पेलिंग पता ही है, आपको वहाँ पे शेप के नेम लिखने। ठीक है, उसके बाद डिड यू गेट अ स्क्वायर, क्या आपको उसमें एक स्क्वायर देखने के लिए मिलेगा। ये सारी एक्टिविटी आपको खुद ही करनी है। ठीक है, अगर उसमें आपको एक स्क्वायर दिखता है तो उसमें आप क्या क्या लिखोगे, यस लिखोगे, और नहीं दिखता है तो नो लिखोगे। ठीक है, उसके बाद कैन यू गेट 6 डिफरेंट रेक्टेंगल्स बाय ट्रेसिंग अ क्यूबॉइड, जब आप एक क्यूबॉइड को ट्रेस करते हो, एक जो इरेजर होता है वो क्यूबॉइड ही होता है। ठीक है, तो जब आप उसको ट्रेस करोगे सारी साइड से तो उसमें क्या होगा, उसमें 6 डिफरेंट रेक्टेंगल्स होंगे या नहीं, वो लिखना है। पूरी एक्सरसाइज आपको खुद करनी है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करती हूँ। कैन अ क्यूबॉइड हैव अ फेस लाइक अ ट्राइंगल, क्या क्यूबॉइड में एक ही फेस ट्राइंगल शेप का होता है। क्यूबॉइड में सारे फेसेस किसके होंगे, रेक्टेंगल के होंगे। ठीक है, तो ट्रायंगल कहाँ से आ गया, अगर ट्रायंगल होता है तो आप यस लिखोगे, नहीं होता है तो नो लिखोगे। ठीक है, द फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड आर, अब आपको उसके फेसेस का नेम लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, कंस्ट्रक्ट द रेक्टेंगल यूजिंग द साइड्स, क्या करना है आपको, एक रेक्टेंगल बनाना है इन साइड्स का यूज करके। जैसे आपके पास देखो, आपको पता है कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, जो ऊपर की साइड होगी वो नीचे की साइड से इक्वल होगी और जो दो साइड्स होंगी वो इक्वल होंगी। तो ये 3 डॉट से ज्वाइन करके एक लाइन बनी है, फिर इसे ज्वाइन कर दिए तो ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, तो ऐसे आप इधर एक भी ज्वाइन कर सकते हो, दो भी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन इसके साथ आपको 3 ज्वाइन नहीं करना है, वरना क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर की चारों साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो इसको ज्वाइन करो और फिर बना दो। सेम आपको यहाँ पे ट्रेस करना है और उसके बाद ये रेक्टेंगल बनाना है, उसके बाद ये बनाना है। इसमें आप क्या करोगे, 1 2 3 4 है तो 1 2 3 4 बन गया और फिर इसे यहाँ से ज्वाइन कर दो, सारे क्या बन गए, रेक्टेंगल बन गए। क्या, ड्रॉ 3 बिगर रेक्टेंगल अराउंड दिस स्मॉल रेक्टेंगल, अब इसके आसपास ही आपको 3 रेक्टेंगल बड़े से बनाने हैं। कैसे बनाओगे, ऐसे ही बनेगा। कैसे पता चला, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3, इसमें ऊपर की साइड सेम है, नीचे की साइड 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 की सेम है। ठीक है, उसके बाद 1 2, इसको आप मैच कर दो, ये बन गया एक। ये 1 1 का आपको गैप छोड़ देना है तो वो क्या बन जाएगा, क्या हमने 3 क्या बना दिए, इससे ज्यादा बिगर रेक्टेंगल्स बना दिए, सारे क्या है, रेक्टेंगल है। फोर्थ क्या है, काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन द फॉलोइंग पिक्चर्स। ठीक है, इस पिक्चर में टोटल रेक्टेंगल्स कितने हैं वो हमें बताने हैं। एक तो ये हो गया 1 2 3 4, ये हो गया एक 5। ठीक है, उसके बाद ये एक पूरा हो गया 6, तो टोटल आपके पास रेक्टेंगल्स कितने हैं इसमें, 6। Look at the different rectangles given below and answer the following questions। ठीक है, अब क्या करना है, देखो अलग अलग यहाँ पे रेक्टेंगल्स दिए हैं, क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन अ
रेक्टेंगल में टोटल कितनी साइड्स होती है? 4, 1 2 3 4, है ना। हाउ मैनी कॉर्नर्स आर देयर इन रेक्टेंगल में? कॉर्नर भी कितने होंगे? 4 ही होंगे, ठीक है। आर देयर एनी साइड्स इन अ रेक्टेंगल दैट आर इक्वल इन लेंथ टू ईच अदर? होते हैं, यस, ठीक है। क्यों? ये इसके इक्वल होता है, ये वाली साइड इसके इक्वल होती है ना। फिर व्हाट डू यू नोटिस इन अ रेक्टेंगल, डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है। इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है, क्या नोटिस किया आपने कि इनकी टू साइड्स आर इक्वल, ठीक है, टू साइड्स आर इक्वल। आपको अपनी वर्ड्स में लिखना है, हमने क्या बताया इसमें, टू साइड्स इक्वल है, ये हमें कॉमन दिखा है इसमें, ठीक है। सेम टू सेम, ये हम अपने करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, पार्ट बी में। सेम टू सेम यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम अपने नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो अभी तक हमने जितना भी कवर कर लिया है, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा पूरा टोटल, कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है, आपको आंसर उसका मिलेगा। उसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, हमारा यही चैप्टर कंटिन्यू चलेगा, ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट पार्ट में ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो, थैंक यू सो मच।